Dear students, Assalamu alaikum. Today is 18 April 2020, Saturday, and I am your English teacher going to deliver a visual lecture for unit number 1, question answer, work pages, letter number 6, and comprehension number 6. My lecture is for 9 P1, N1, boys and girls. Dear students, hope you are fine. If you have any problem and queries about the previous lectures, you may ask. As you know students, हम टेक्स्ट बुक से अपना काम कर रहे थे. यूनिट नंबर 1, द सेवियर ऑफ मैनकाइंड, इंसानियत का निजात दहिंदा. इस यूनिट के हमने रीडिंग ट्रांसलेशन को कंप्लीट किया था और वर्ड सेंटेंसेस कंप्लीट कर चुके थे. क्वेश्चन आंसर हमने 4 किए थे. जो रिमेनिंग क्वेश्चन आंसर हैं आज हम उसको कंप्लीट करेंगे. क्वेश्चन नंबर 5 देखें. वाई डिड द रसूल स्टे इन द केव ऑफ हिरा, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गारे हिरा में क्यों ठहरे. आंसर है इसका, ही यूज्ड टू रिटायर विद फूड एंड वाटर एंड स्पेंड डेज एंड वीक्स इन द रिमेम्बरेंस ऑफ अल्लाह अलमाइटी. ही यूज्ड टू रिटायर, वो खलवत नशी हो जाया करते, विद फूड एंड वाटर, खाने और पानी के साथ, एंड स्पेंड डेज एंड वीक्स, और दिन और हफ्ते गुजारते, इन द रिमेम्बरेंस ऑफ अल्लाह अलमाइटी, अल्लाह ताला की याद में. ही स्पेंड मोस्ट ऑफ हिज टाइम इन सॉलिट्यूड एंड मेडिटेशन, वो अपना ज़्यादातर वक्त जो है वो गौर फिक्र और तन्हाई में गुजारते थे. क्वेश्चन नंबर 6 है, व्हाट वाज द फर्स्ट रेवलेशन, पहली वही क्या थी. हमने लेसन में भी पढ़ा है कि पहली वही जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजल हुई गारे हिरा में, वो सूरह अलग की आयात थी. द फर्स्ट रेवलेशन वाज रीड इन द नेम ऑफ द लॉर्ड, जिसकी ट्रांसलेशन हमें इस आंसर में दी गई है कि पढ़ अपने रब के नाम से. हु क्रिएटेड, जिसने पैदा किया, क्रिएटेड मैन फ्रॉम द क्लॉट, पैदा किया इंसान को लोथरे से, यानी खून के लोथरे से. रीड एंड दाई लॉर्ड इज मोस्ट बाउंटीफुल, पढ़ और तुम्हारा रब बेहद मेहरबान है. हु टॉट पेन, जिसने सिखाया कलम का इस्तेमाल. टॉट मैन, इंसान को सिखाया. दैट विच ही न्यू नॉट, जो कि वो नहीं जानता था. क्वेश्चन नंबर 7 है हमारे पास. वाई डिड द पैगन अरब्स थ्रेटन द रसूल्स अंकल, के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो चचा हैं उन्हें कफ़ारे अरब क्यों खबरदार कर रहे थे, क्यों डरा रहे थे. आंसर है, द ट्रू बिलीफ इस्लाम वॉज थ्रेटनिंग देयर डोमिनेंस इन द सोसाइटी, जो सच्चा अकीदा इस्लाम है वो माशरे के लिए ख़तरे का बाइस बन रहा था. सो द पैगन अरब स्टार्टेड टू माउंट प्रेशर ऑन द होली प्रॉफिट एंड हिज फॉलोअर्स, इसलिए कफ़ारे अरब ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनके पैरोकारों पर दबाव बढ़ाना शुरू कर दिया. दे वॉन्टेड देम टू रिनाउंस देयर कॉज, वो चाहते थे कि वो अपने मकसद को तर्क कर दें. एंड टेक टू इडल वर्शिपिंग, और बुत परस्ती करने लगे. क्वेश्चन नंबर 8 है, व्हाट डिड हज़रत आयशा से अबाउट द लाइफ ऑफ द रसूल, हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी के मुतल्लिक क्या कहती थी. आंसर देखें. इन रिप्लाई टू अ क्वेश्चन अबाउट द लाइफ ऑफ हज़रत मोहम्मद, हज़रत आयशा सेड, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी के मुतालिक एक सवाल के जवाब में हज़रत आयशा ने कहा, हिज मॉरल्स एंड करेक्टर्स आर एन एम्बॉडीमेंट ऑफ द होली कुरान, कि आपका जो इखलाक और किरदार है वो कुरान पाक की जिंदा मिसाल है या मुजस्समे कुरान है. ये आंसर्स हैं हमारे. क्वेश्चन हमारे कंप्लीट हो गए हैं. आपने क्वेश्चन आंसर को अपनी नोटबुक में नीटली जो है वो नोट डाउन करना है, डेट वाइज मार्जिन लाइन के साथ. अच्छी तरह से इसको याद करना है, फिर इसको लिख के देखना है अपनी नीट नोटबुक में, ताकि आपका जो है वो समर वेकेशन होमवर्क भी हो जाए और आपकी प्रेपरेशन भी हो जाए क्वेश्चंस की. चैप्टर की रीडिंग ट्रांसलेशन, वर्ड सेंटेंसेस और क्वेश्चन आंसर हमारे कंप्लीट हो गए हैं. अब हमने अपने वर्क पेजेस करने हैं. वर्क पेजेस में जो एक्टिविटीज़ हमारी इम्पॉर्टेंट हैं एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से वो हम करेंगे, और जो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट नहीं है, यानी आपको पता है ऑब्जेक्टिव में ही आता है आपका वर्क पेजेस वाला पोर्शन, इसके अलावा जो है वो सब्जेक्टिव में नहीं आता. सब्जेक्टिव में तो आपके आंसर क्वेश्चन और वर्ड सेंटेंसेस वगैरह ही आते हैं. तो हमने सिर्फ जो इम्पॉर्टेंट हैं आपके ऑब्जेक्टिव के हवाले से वही करेंगे, और जो आपके टेंसेस के हवाले से रिलेटेड जो वर्क पेजेस हैं वो जब हम टेंसेस शुरू करेंगे तो तब इनको हम देख लेंगे. ठीक है, फिलहाल हम जो आपकी की गए आपका यूनिट है उससे रिलेटेड है
उसी को हम वर्क पेजेस को साथ साथ अपने करते जाएंगे। इसमें सबसे पहले अगर आप देखें तो हमारे पास है वर्ड सिनोनिम वाला एक पोर्शन, एक एक्टिविटी है। फर्स्ट ऑफ ऑल वर्क पेजेस शुरू करने से पहले मैं आप लोगों से कहूँगी कि आप अपनी जो बुक है, टेक्स्ट बुक, वो अपने सामने ज़रूर रखें और उस पर लेड पेंसिल से इन एक्टिविटीज़ को करते जाएं। ठीक है, इसको करने का तरीका मैंने क्या बताया कि आप अपनी टेक्स्ट बुक अपने सामने रखें, उसे खोल लें। अपना पेज है आपका वर्क पेजेस का पेज नंबर 7, यूनिट नंबर 1 का पेज है आपका 7। क्वेश्चन आंसर के बाद एक एक्टिविटी है आपकी सिनोनिम्स वाली। आप अपनी बुक अगर जो है वो अपने पास अपने सामने नहीं आपने रखी हुई तो आप अपना लेक्चर अभी स्टॉप करें सुनना और अपनी बुक और लेड पेंसिल या कोई भी लिखने के लिए पेन वगैरह जो है कोशिश करें कि लेड पेंसिल हो। ठीक है, वो ला के अपने सामने रखें और फिर एक्टिविटीज़ वाला पोर्शन अपना लेक्चर का सुने। ये क्योंकि आपने समर वेकेशन होमवर्क में लिखना नहीं है, या आपने बुक पे ही सॉल्व करना है जो कुछ भी मैं आपको पढ़ा रही हूँ। अच्छा जी, पहली एक्टिविटी पेज नंबर 7 पे आप देखेंगे कंसल्ट अ थिसारस एंड फाइंड आउट द सिनोनिम्स ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स। वर्ड्स दिए हुए हैं आपको, आपने इनके सिनोनिम लिखने हैं। बहुत सारे वर्ड्स ऐसे हैं जो कि ग्लॉसरी में से ही लिए गए। जैसा कि पहला वर्ड है डेजलिंग। ठीक है, डेजलिंग का मतलब होता है चमकदार, जो कि ऐसी चमक जो कि आंखों को चुंधिया देती है। ठीक है, डेजलिंग का मतलब है अमेजिंग। इमेजिनेशन है अगला वर्ड। इमेजिनेशन का मतलब होता है तसव्वुर, ख्याल, थॉट्स। रिमार्केबल है उसके बाद वर्ड शानदार, आउटस्टैंडिंग। फिर उसके बाद वर्ड है हमारे पास कंपोज्ड, लिखा हुआ। प्रिजर्वेशन, प्रिजर्वेशन का मतलब है हिफाजत में होना, कोई चीज़ तहफ़्फ़ुज़ करना किसी चीज़ का, प्रोटेक्शन। बेस्टॉव्ड, बेस्टॉव्ड का मतलब होता है अता करना, नवाजना, सरफराज किया जाना। डोनेट। ठीक है, फिर उसके बाद जो है हमारे पास वर्ड है एक मैसेज, मैसेज कम्युनिकेशन, राब्ते का ज़रिया। सुपरस्टिशन, तवहम परस्ती। फाल्स नोशन, गलत जो बयान होते हैं, गलत बातें होती हैं जो फैलाई जाती हैं। फिर है अबैंडन, वर्ड हमारे पास तर्क कर देना, डम। इसके लिए हम या गिव अप भी वर्ड यूज़ कर सकते हैं। आप अपनी टेक्स्ट बुक पे देख रहे हैं पेज नंबर 7 पे ही एक ब्लॉक है। टू प्रिडिक्ट द मीनिंग वी हैव टू रीड द कॉन्टेक्स्ट केयरफुली एंड लुक फॉर सफिक्सेस एंड बेस वर्ड्स। यहाँ पे ग्रामर का एक कॉन्सेप्ट है हमारे पास, अफिक्सेशन। पहले मैं आपको ये एक्टिविटी करने से पहले ये बता दूं कि अफिक्सेशन और प्रीफिक्स सफिक्स होते क्या हैं, फिर हम ये एक्टिविटी करेंगे। ठीक है, उर्दू में आपने साबके और लाहके जो है वो ग्रामर में पढ़े होंगे। प्रीफिक्स और सफिक्स भी कुछ इसी तरह से है। अफिक्सेशन का मतलब होता है इज़ अ प्रोसेस, जिसमें एक अमल है जिसमें हम वर्ड फॉर्मेशन करते हैं, लफ्ज़ बनाते हैं। प्रीफिक्स या सफिक्स उसके साथ लगाते हैं। प्रीफिक्स जैसा कि उसके नाम से आपको पता चल रहा है कि फिक्स करते हैं, लगाते हैं। प्री पहले, प्रीफिक्स पहले लगाना और सफिक्स बाद में। ठीक है, यानी रूट वर्ड है लाइक ऑथर, एक वर्ड है हमारे पास, उससे पहले हमने को ऑथर, को वर्ड लगाया है। रूट वर्ड हमने जैसे छोटी क्लासेस में पढ़ा है रूट वर्ड्स के बारे में कि उसके साथ हम जो है वो उससे नए लफ्ज़ बना सकते हैं वर्ड फॉर्मेशन में। तो रूट वर्ड के साथ जब हम पहले कोई ऐसा लफ्ज़ लगाते हैं जो कि उसके मीनिंग में चेंज लाए, वो कहलाता है प्रीफिक्स। और अगर हम उसके बाद में लाइक केयर है, यहाँ पे आपको एक वर्ड नज़र आ रहा है केयरलेस, केयर के बाद हमने लेस लगाया है। काइंडनेस, काइंड के बाद नेस लगाया है। ये है सफिक्स, यानी रूट वर्ड जो है उसके साथ हम कोई और वर्ड फिक्स करें और वो इसके मतलब में चेंज लाए। ये प्रोसेस कहलाता है अफिक्सेशन का। और पहले लफ्ज़ लगाना कहलाता है प्रीफिक्स, बाद में लगाना क्या कहलाता है, सफिक्स। ये एक्टिविटी है आपके पास बुक पे पेज नंबर 7 पे एक ब्लॉक में। ऑथर वर्ड है को ऑथर, नेसेसरी, अननेसेसरी। एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं ये आपको। फेयर, अनफेयर, मॉरल, इमोरल। टाई, अनटाई, एंडेंजर, एंडेंजर, कॉन्शियस। ठीक है, डिफरेंट एग्जाम्पल्स हैं जो कि आपने करनी है। फिर उसके बाद पेज नंबर 8 पे आपके पास इसी से रिलेटेड, अफिक्सेशन से रिलेटेड एक एक्टिविटी है जिसकी स्टेटमेंट आप देख रहे हैं। ऐड अप्रोप्रिएट प्रीफिक्सेस और सफिक्सेस टू द फॉलोइंग रूट वर्ड्स टू मेक अदर वर्ड्स।
वन, बिलीव, पैरेलल, जस्टिस, फ्लिंचिंग, नॉलेज, कंस्ट्रक्शन। ये वर्ड्स हैं दिए गए आपको जिनके साथ आपने या तो प्रीफिक्स लगाना है या सफिक्स लगाना है। वन, एक, वननेस, तौहीद, इसका मतलब है NESS लगाने से, सफिक्स लगाने से हमने एक नया वर्ड जहाँ यहाँ पे बनाया है। फिर है बिलीफ, बिलीवेबल या डिसबिलीफ भी लिख सकते हैं, DIS भी इसके साथ लगा सकते हैं। यहाँ पे जो है वो सफिक्स लगाया गया है। पैरेलल है, फिर इसके साथ UN लगाएंगे तो अनपैरेलल बन जाएगा, प्रीफिक्स लगाया है यहाँ पे हमने। फिर है जस्टिस, इनजस्टिस, यहाँ पे भी प्रीफिक्स लगाया है इन, तो ये क्या बन गया है, नाइंसाफी। फ्लिंचिंग, अनफ्लिंचिंग, UN लगाया है इसके साथ, ये भी प्रीफिक्स है हमारे पास। नॉलेज, नॉलेजेबल या एक्नॉलेज, AC भी लगा सकते हैं, एक्नॉलेज, ठीक है। फिर है कंस्ट्रक्शन, डीकंस्ट्रक्शन या कंस्ट्रक्टिव, हम यहाँ पे जो है वो इसके साथ ऐड करेंगे। ये हमारी एक्टिविटी थी प्रीफिक्स और सफिक्स के हवाले से जो कि हमने कंप्लीट की है। उसके बाद हमारे पास जो है वो एक कॉलम है। ये जो एक्टिविटीज़ हम कर रहे हैं ये आपके सिर्फ ऑब्जेक्टिव में पेपर में आएंगी, सब्जेक्टिव पेपर में आपके इस तरह की कोई भी एक्टिविटी नहीं आती। आपकी टेक्स्ट बुक पे एक कॉलम है, आप देख रहे हैं उसे, कॉलम A और B, ठीक है, जिससे आपने रिलेट करना है एक दूसरे के साथ वर्ड्स और इसके सिनोनिम्स दिए हुए हैं। लाइक वर्ड है पहला हमारे पास, फर्स्ट वर्ड है हमारा चार्म। कॉलम B में इसके साथ हमने वर्ड जो है वो मैच किया है अट्रैक्शन का। कंपोज का मतलब होता है लिखा हुआ। राइट, इसके साथ हमने वर्ड मैच किया कॉलम B में से सिविलाइजेशन, तहजीब, जिसके साथ हमने कल्चर का वर्ड मैच किया है कॉलम B से। फेथ, अकीदा। बिलीफ वर्ड हमने ऐड किया है। इरेडिकेट का मतलब होता है ख़त्म करना, जड़ से उखाड़ फेंकना। एलिमिनेट। एलोक्वेंट, खुश बयानी। फ्लुएंट का वर्ड हमने कॉलम B से इसके साथ मैच किया है, एलोक्वेंट। फिर उसके बाद है बेस्टोव्ड विद, कन्फर एज अ गिफ्ट, तोहफे के तौर पर कोई चीज़ देना, अता करना। डिमोलिश उसके बाद है वर्ड हमारा। डिस्ट्रॉय हमने वर्ड इसके साथ मैच किया है कॉलम B से। प्रोजलाइटेजिंग, तबलीग, प्रचार। प्रीचिंग का वर्ड ऐड किया है। एवरलास्टिंग का मतलब होता है दायमी, कभी ख़त्म ना होने वाला, नेवर एंडिंग। फिर है एम्बॉडीमेंट, लिविंग एग्जाम्पल, जिंदा मिसाल। क्योस, कन्फ्यूजन, तबाही। फिर है वर्ज, एज, इसके साथ हमने वर्ड ऐड किया है वंडर, सरप्राइज, हैरानगी, हैरत। डिग्निटी, प्राइड। ये हमारा कॉलम मैचिंग वाली एक्टिविटी थी जो कि हमने अपनी टेक्स्ट बुक पे सॉल्व की है। फिर उसके बाद आप नेक्स्ट पेज पे देखें तो आपके पास एक एडजेक्टिव से रिलेटेड एक्टिविटी है MCQs की फॉर्म में। ये बहुत इंपॉर्टेंट एक्टिविटी है, इसमें से MCQ आपके पेपर में भी, एनुअल पेपर में आते हैं। एडजेक्टिव के बारे में जैसे कि मैंने आपको बताया है कि क्लास में भी हमने इसके बारे में समझा हुआ है, पार्ट ऑफ स्पीच है एक, यानी कि नाउन या प्रोनाउन को जो डिस्क्राइब करे, डिस्क्राइबिंग वर्ड है, खूबी, खामी वगैरह बयान करे। इसकी डेफिनेशन भी लिखी हुई है यहाँ पे। अ वर्ड यूज्ड विद अ नाउन टू डिस्क्राइब और पॉइंट आउट अ पर्सन, प्लेस और थिंग और टू टेल द नंबर ऑफ क्वांटिटी इज कॉल्ड एन एडजेक्टिव, ठीक है। लाइक फेमस पोएट, तो पोएट एक नाउन है, इसकी यहाँ पे ये क्वालिटी बता रहा है फेमस, तो ये वर्ड क्या कहलाता है, एडजेक्टिव का, ठीक है। इसमें आपने सही वाला एडजेक्टिव यूज़ करना है इस लफ्ज़ के साथ जो इस्तेमाल किया जा सकता है। लाइक अशफाक अहमद वाज अ डैश राइटर, फेम्ड, फेमसली, फेमस, इनफेमस। ये और इसके ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट MCQ है। इसके साथ साथ तकरीबन ये सारे ही वो हैं, अगर आप प्रीवियस पेपर को देखें तो उसमें ये रिपीट हुए हैं। फिर है दिस इज़ अ वेरी डैश सेमिनार, इंफॉर्मेशन, इन्फॉर्म्ड, इंफॉर्मेटिव, इन्फॉर्मिंग। इन्फॉर्मेटिव इसके लिए सही वाला ऑप्शन है, इस पर टिक भी किया हुआ है। माई मदर बिकम्स डैश इफ़ आई गेट होम लेट। एनजाइटी, एंशियस, एनजाइटीज, एंशियसली। बी ऑप्शन ठीक है, एंशियस। इट इज़ डैश टू गेट द करेक्ट इन्फॉर्मेशन फ्रॉम द यूनिवर्सिटी ऑफिस, एडवाइजेबल। इसके लिए ऑप्शन बी वाला ठीक है। फिर है फिफ्थ हमारे पास, हु इज़ डैश फॉर दिस क्योस, रिस्पॉन्सिबल, जिम्मेदार, ठीक है, ये इसका ऑप्शन ठीक है। फिर उसके बाद आ जाएं आप ए एक्टिविटी की तरफ। फाइंड आउट 10 एडजेक्टिव्स फ्रॉम द लेसन। लेसन में से हमने 10 एडजेक्टिव्स फाइंड आउट करने हैं पूरे लेसन में से। एडजेक्टिव के बारे में जैसे कि मैंने आपको बता दिया कि नाउन या प्रोनाउन, नाउन या प्रोनाउन की
जो है वो डिस्क्रिप्शन के लिए जो लफ्ज़ इस्तेमाल किया जाता है, यानी उसकी खूबी, खामी, रंग, शेप, साइज़ वगैरह कोई भी चीज़ जो बयान करे नाउन की, वो कहलाता है एडजेक्टिव। तो इसमें लेसन को आप खोल के देखेंगे और पढ़ेंगे तो बहुत सारे वर्ड्स हैं, जिसमें से कुछ यहाँ पे लिखे हुए हैं, लाइक ट्रैकलेस, ट्रॉपिकल, डेजलिंग, रिमार्केबल, एलोक्वेंस, प्रोफाउंड, केयरिंग, स्पिरिचुअल, अनपैरेलल और वर्ल्डली। ठीक है, ये वर्ड्स हैं हमारे पास एडजेक्टिव्स जो कि हमने लेसन में से लिए हैं एडजेक्टिव्स की एक्टिविटी के लिए। फिर उसके बाद ये था हमारा जो है वो टेक्स्ट बुक का काम, जिसमें आज हमने क्वेश्चन आंसर किए। उसके साथ हमने यूनिट नंबर 1 के वर्क पेजेस की वो एक्टिविटीज़ की हैं जो कि ऑब्जेक्टिव के हवाले से इम्पॉर्टेंट हैं। कोई एक आध एक्टिविटी लाइक लास्ट पेजेस पे आप देखेंगे तो कंडीशनल सेंटेंसेस वाली और एक टेंसेस वाली एक्टिविटी है जो कि मैंने आपको नहीं करवाई। यकीनन आपके जहन में क्वेश्चन आया होगा, तो वो जब हम टेंसेस करेंगे बेटा तब आपको वो ज़्यादा अच्छे तरीके से समझ आएगी, इसलिए वो एक्टिविटी मैंने आपको अभी नहीं करवाई, वो पेंडिंग में है। जो एक्टिविटीज़ करवाई हैं यूनिट नंबर 1 की, सिर्फ वही एक्टिविटीज़ आपने करनी है। और आपको मैं क्लियरली ये बात बता दूं कि लिखना नहीं है आपने इन ऑब्जेक्टिव पार्ट को, या वर्क पेजेस वाला जो भी काम आज हमने किया है इसमें से कुछ भी नहीं लिखना। इसमें से आपने सारा काम अपनी टेक्स्ट बुक पे लेड पेंसिल से लेक्चर सुनते हुए सॉल्व करना है। उसको जो चीज़ें मार्क करवाई हैं वो मार्क करनी है, जो एक्टिविटी सॉल्व करवाई हैं जैसे करवाई हैं वैसे ही लेक्चर सुनते हुए आपने कर लेनी है कंप्लीट। सिर्फ क्वेश्चन आंसर आपने अपने समर वेकेशन होमवर्क में लिखने हैं। क्लियर? क्वेश्चन आंसर सिर्फ लिखने हैं, बाकी एक्टिविटीज़ अपनी टेक्स्ट बुक पे लेड पेंसिल से करनी है। ये था आपका आज का टेक्स्ट बुक का काम। उसके बाद ग्रामर एंड कंपोजिशन की तरफ आए तो हम अपनी कंप्रीहेंशन और लेटर्स कर रहे थे। कंप्रीहेंशन नंबर हमने जो है वो करनी है 6 आज। ठीक है, ये है हमारी मिल्क के बारे में, उसकी डिफरेंट काइंड्स हैं। आपको मैं ये बता दूं कि ये बहुत अहम जो है वो कंप्रीहेंशन पैसेज है। ये भी बोर्ड में काफ़ी दफ़ा रिपीट हुई है। ये बात आपको बताने का मकसद ये होता है कि आपको अच्छी तरह से पता चल जाए कि कौन सी एक्टिविटी या कौन सी कंप्रीहेंशन या कौन सा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, जिसको आपने बहुत अच्छी तरीके से तैयार करना होता है पेपर के हवाले से। ठीक है, वी सी काइंड ऑफ मिल्क इन टिन्स। हम जो है वो टिन यानी जो टिन के डब्बे होते हैं उसमें मिल्क, दूध की एक किस्म देखते हैं। इट इज़ पाउडर्ड मिल्क, जैसा कि इमेज में भी आपको नज़र आ रहा है। दूध जो है वो पाउडर फॉर्म में, आपने भी ज़ाहिर सी बात है घर में देखा होगा या मार्केट्स में देखा होगा। इसे पाउडर्ड मिल्क बोलते हैं। ऑल द वाटर इन दिस मिल्क हैज़ एवेपोरेटेड। जितना भी पानी दूध में होता है उसको बुखारात बन के उड़ा दिया जाता है। When fresh milk stays in a dish for a little time, the thick part of the milk comes to the top. जब थोड़े देर के लिए किसी भी डिश में या खुले बर्तन में ताज़ा दूध को रखा जाता है तो उसके ऊपर जो है वो थिक पार्ट दूध का जो है वो आ जाता है। इट इज़ अ क्रीम ऑफ द मिल्क, जिसे क्या कहते हैं? क्रीम कहते हैं दूध की। फ्रॉम दिस क्रीम या मलाई जिसे आप उर्दू में कहते हैं, फ्रॉम दिस क्रीम मिल्क पीपल मेक बटर। लोग इससे क्या बनाते हैं? मक्खन बनाते हैं। ठीक है, इमेज में आप देख रहे हैं क्रीम का इमेज है, बटर भी आपको नज़र आ रहा है। इफ़ मिल्क विद द क्रीम ऑन इट इज़ मेड इनटू पाउडर, यानी अगर जो दूध के ऊपर मलाई आई है उसके साथ ही इसे पाउडर की फॉर्म दे दी जाए तो इसको कहते हैं फुल क्रीम मिल्क पाउडर। और अगर इस जो इसके ऊपर तैर रही है मलाई उसको उतार लिया जाए, व्हेन समथिंग फ्लोटिंग इज टेकन ऑफ, जब कुछ जो कि तैर रहा है इसके ऊपर यानी जो मलाई तैर रही है उसे उतार लिया जाए फ्रॉम द टॉप ऑफ अ लिक्विड, इस जो है वो लिक्विड के ऊपर से यानी दूध के ऊपर से, वी से इट इज स्किम्ड, तो इसे क्या कहते हैं? स्किम्ड कहते हैं। व्हेन द क्रीम इज स्किम्ड फ्रॉम द मिल्क, द थिन मिल्क दैट स्टेज इज कॉल्ड स्किम मिल्क। जब हम क्रीम को उतार लेते हैं, स्किम कर लेते हैं दूध के ऊपर से, तो इस पतले दूध को क्या कहते हैं? स्किम मिल्क बोलते हैं। स्किम मिल्क इज अ गुड मिल्क, ये एक अच्छा दूध है, बट इट हैज़ नॉट नो फैट इन इट, इसमें कोई भी चिकनाई नहीं होती। इट इज़ नॉट गुड फॉर वेरी यंग बेबीज़, ये बहुत छोटे बच्चों के लिए अच्छा नहीं है। यानी ये सिर्फ जो डाइट करते हैं लोग या जिन लोगों को चिकनाई वाली चीज़ें लाइक ब्लड प्रेशर के जो मरीज़ होते हैं उन लोगों के लिए ये मिल्क जो है वो बेस्ट है। इससे रिलेटेड क्वेश्चंस को देख लें। इज़ द मिल्क इन टिन्स पाउडर्ड और लिक्विड? इस दूध जो टिन में दूध होता है वो पाउडर्ड होता है या लिक्विड होता है? द मिल्क इन द टिन्स इज पाउडर्ड,
जो दूध हम डब्बों में देखते हैं वो पाउडर की फॉर्म में होता है। वट बिकम्स ऑफ द वाटर इन द मिल्क, जो पानी होता है दूध में उसका क्या किया जाता है? द वाटर इन द मिल्क अवेपोरेट्स, वो बुखारात बनकर उड़ जाता है। क्वेश्चन नंबर 3 देखें। वट कम्स टू द टॉप ऑफ द फ्रेश मिल्क व्हेन इट स्टेज फॉर अ लिटल इन अ डिश, जब खुले बर्तन में थोड़ी देर के लिए दूध को रखा जाए, ताज़ा दूध को, तो उसके ऊपर क्या आ जाता है? द थिक पार्ट ऑफ द मिल्क कम्स टू द टॉप, दूध के ऊपर जो है वो एक उसका जो थिक पार्ट है वो आ जाता है, जिसे हम क्या कहते हैं? बलाई कहते हैं। वट डज द थिक पार्ट ऑफ द मिल्क हैव इन इट, इस थिक पार्ट में क्या होता है? द थिक पार्ट ऑफ द मिल्क हैज़ फैट इन इट, इसमें चिकनाई होती है। वट इज क्रीम? क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा। क्रीम इज द फैट ऑफ मिल्क विच कम्स टू द टॉप ऑफ इट, क्रीम जो है वो दूध की चिकनाई है जो कि इसके ऊपर आ जाती है। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 को देख लें। व्हाट डू पीपल मेक फ्रॉम क्रीम, लोग जो है वो क्या बनाते हैं क्रीम से? पीपल मेक बटर फ्रॉम क्रीम, पीपल मेक बटर फ्रॉम क्रीम, लोग जो है वो क्रीम से क्या बनाते हैं? मक्खन बनाते हैं। ठीक है, ये हमारे क्वेश्चन हैं कम्प्रीहेंशन के। 6 क्वेश्चन थे कम्प्रीहेंशन नंबर 6 के, जो कि आपने अच्छी तरह से याद करने हैं और इनको लिख के देखना है ताकि आपकी स्पेलिंग और जो ग्रामर की मिस्टेक्स हैं वो ना हो। फिर उसके बाद है लेटर हमारा। राइट अ लेटर टू योर ब्रदर अबाउट द इम्पोर्टेंस ऑफ द स्टडी ऑफ साइंस सब्जेक्ट्स, भाई के नाम हमने ख़त लिखना है जिसमें साइंस सब्जेक्ट्स की जो इम्पोर्टेंस है उसके बारे में हमने बताना है। P1 N1 बॉयज़ एंड गर्ल्स दोनों को मैंने रिकॉर्डेड लेक्चर्स में ये लेटर पढ़ाया हुआ है, इसलिए इसको दोबारा पढ़ाने की ज़रूरत नहीं है। इसके हवाले से अगर कोई क्वेश्चन है आपके जहन में तो वो आप मुझसे पूछ सकते हैं। कम्प्रीहेंशन नंबर 6 और लेटर नंबर 6 भी आपने अच्छी तरह से प्रिपेयर करना है, इसको लिख के देखना है। डायरी आपके पास जो है वो रिटन फॉर्म में आपको जो नज़र आ रही है, आपने अपनी डायरी में इसको नोट डाउन करना है, या जो नीट रजिस्टर है उसकी बैक साइड पे डेली आपके साथ रिटन फॉर्म में इसको शेयर करने का मकसद यही है कि आपके पास डे वाइज आपका सिलेबस हो, आपको पता हो कि आपने क्या याद किया है और क्या आपका रह गया है। यूनिट नंबर 1 की हमने क्वेश्चन आंसर किए हैं जो रिमेनिंग थे लास्ट 4, और उसके साथ वर्क पेजेस किए थे। क्वेश्चन आंसर हमने लिखने हैं, वर्क पेजेस को आपने टेक्स्ट बुक पे अपने सॉल्व करना है। ग्रामर का जो हमारा काम था उसमें लेटर नंबर 6 और कम्प्रीहेंशन नंबर 6 ये दोनों हमने आज किए हैं, इनकी आपने याद करके रिटन प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स। इफ़ यू हैव एनी प्रॉब्लम एंड क्यूरीज यू मे आस्क इन कमेंट्स। अल्लाह ताला आप सबको अपनी हिफ्ज़-ओ-मान में रखे।